बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मनसारा। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीर महल का एक इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कमालिया और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पीर महल समेत तहसील भर से कसीर तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस आए। DDHO कमालिया ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों कमालिया में अताई डॉक्टर के हाथों मरने वाले बच्चे के वर्सा ने इस अताई डॉक्टर से सुलह कर ली है और वो रहा हो गया। इस पर इजलास के शुरा ने गहरी तशवीश का इजहार किया और महकमाना सेहत से मुतालबा किया ऐसे केसों में वो भी मुद्दई हो ताकि अताई इंसानी जानों से न खेल सकें। इजलास के शुरा ने पीर महल में इंक्रोचमेंट इंचार्ज खातून ऑफिसर की तरफ से पीर महल के एक निजी अस्पताल को सफाई का बहाना बनाकर जुर्माना किए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिला में अपना किरदार अदा करे। PMA पीर महल के सदर डॉक्टर रमज़ान चौधरी ने तहसील भर के डॉक्टर्स को PMA गोजरा और मेडिसिन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा की जानब से 11 फरवरी को शुगर और रमज़ान के मौजू पर टोबा में होने वाले मेडिकल स्पोर्ट्सगम में शिरकत की दावत दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मनसैला शफीउल्लाह गंडापुर की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में खसूसी मीटिंग का इनेकाद। ज़िला मनसहरा से जराइम के खात्मे के लिए इंतहाई फर्शनास और काबिल पुलिस अफसरान को सफ़ेद पारचात में ज़िला भर में तैनात कर दिया गया है। मीटिंग में SP सिटी रेशम जहांगीर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच और टीम ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान ज़िला भर में जराइम बिलखसूस कब्जा माफिया, कमारबाजों, मनशियात फरोशों, टाउट माफिया, पेशावर बिकारियों और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारियों और जराइम के तदारुक के हवाले से मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। DPO मनसहरा का कहना था कि मनसहरा को ड्रग फ्री और क्राइम फ्री जिला बनाने के लिए इंतहाई फर्शनास और काबिल पुलिस अफसरान को सफेद पारचात में तैनात कर दिया गया है, जो न सिर्फ कानून की अमल दरामदी को यकीनी बनाएंगे बल्कि अवाम के साथ करीबी रवाबत अस्तवार करते हुए इलाके में अमन अमान की बहाली में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मीटिंग के दौरान DPO मनसहरा ने हदायत जारी की कि पुलिस फोर्स शहरियों के साथ करीबी तावन रखे, समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की मदद से ही माशरे को जराइम से पाक किया जा सकता है और पुलिस फोर्स हर मुमकिन हद तक इस मकसद के लिए सरगर्म अमल रहेगी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हज़ारा नासिर महमूद सत्ती के अहकामात पर मनसहरा पुलिस लाइन्स में डे केयर सेंटर का क़याम। DPO मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर पुलिस लाइन्स में डे केयर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने मनसहरा पुलिस लाइन्स में लेडीज़ पुलिस और पुलिस क्वार्टर में रहाइश पजीर कांस्टेबल्स के बच्चों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता डे केयर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर SP सिटी रेशम जहांगीर, डायरेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनसहरा नियाज गिल खान, DSP हेडक्वार्टर अरशद खान और दीगर पुलिस अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डे केयर सेंटर के क़याम का मकसद लेडीज़ पुलिस एहलकारों को सहूलत फराहम करना है ताकि वह अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल भी बेहतर अंदाज में कर सकें। इस सेंटर में बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गई हैं, जिनमें तालीमी, तहलीकी और तफरीही खेल शामिल हैं ताकि बच्चे एक महफूज और आरामदा माहौल में परवान चढ़ सकें। इस मौका पर DPO मनसहरा ने कहा कि पुलिस फोर्स की खवातीन एहलकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है ताकि वो यकसुई के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस फोर्स के एहलकारों और इनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने भी कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, सैकड़ों थले और शेड मसमार कर दिए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर अमल दरामद करते हुए कंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के शोबा मिलिट्री लैंड डिपार्टमेंट ने भी अपनी हदूद में नाजायज़ तजावीज़ात कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ का आगाज़ कर दिया, जिसमें सैकड़ों थले मसमार करके 7 पब्लिसिटी बोर्ड और शेड भी हटा दिए गए, जबकि मक्की शाह थाना VGRO की हदूद में कायम मार्बल मार्केट वाली शहरा को मुकम्मल साफ करके सड़क को कुशादा कर दिया गया, जबकि सदर कैंट डॉक्टर लाइन में कायम निजी क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज और मकानात के कायम सीढ़ियाँ और रुकावटें हटा दी गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट ने शहरियों और कारोबार हजरात को हदायत की है कि वो ज़ाती तौर पर अपनी कायम नाजायज़ तजावीज़ात को फौरी मसमार कर दें, क्योंकि इस ऑपरेशन में किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी और हर सूरत तजावीज़ात का खात्मा किया जाएगा और दुकानों के बाहर रखा हुआ सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि तमीरात के लिए लाया गया मटीरियल भी सड़क पर डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी।
سیالکوٹ سے کامران سلہری سے چیف ایڈمنسٹریٹو اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا گجرانوالہ زون کا تفصیلی دورہ، دربار حضرت امام علی حق سے ملحقہ میلہ گراؤنڈ کمپلیکس قبرستان اور دربار حضرت پیر جماعت علی شاہ کی وقف املاک کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزار حضرت امام علی الحق کی توسیع اور ماسٹر پلاننگ کے لیے شعبہ انجینئرنگ کو موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مزار شریف کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش کا خصوصی ڈیزائن تیار کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبے میں پارکنگ، سماع ایریا، واش روم، لنگر خانہ سمیت دیگر ضروریات کو بطور خاص شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی تشکیل کے لیے صوفیہ کے نظام، فکر و عمل پر ہی رہنمائی ممکن ہے۔ مزارات اور مساجد کے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن موجودہ حکومت کا عظیم کارنامہ ہے۔ زائرین کی گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزار و مساجد کی تجدید نو یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور وٹو، ایڈمنسٹریٹر اوقاف گجرانوالہ شاہد حمید ورک، مینیجر اوقاف سیالکوٹ اظہر فرید بٹی اور شعبہ انجینئرنگ سمیت فیلڈ افسران اور اہلکاران بھی موجود تھے۔ سیکریٹری اوقاف نے گجرانوالہ زون میں وقف املاک کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامی معاملات، ڈیولپمنٹ ورکس، وقف پراپرٹیز کے تحفظ، کمرشل اسکیموں کی تیاری اور مزارات مساجد میں تعینات عملے کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی ترقی اور انتظامی استحکام کے بغیر اداروں کا ارتقا ممکن نہیں۔ وقف املاک کو نفع بخش بنانا بنیادی ذمہ داری ہے جس کے حصول میں اوقاف اسٹیبلشمنٹ سرگرم عمل اور سرخرو ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام وقف رقبہ جات کے سالانہ نیلام عام سے ملوثات زر اور زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکشن کے حصول کے لیے محکمانہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خانقاہوں کی اہمیت ہر دور میں مسلمہ اور معتبر رہی۔ جدید دور کے تقاضوں سے عہدہ بر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خانقاہ کو ان کے طرز تعمیر اور زائرین کی گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوبصورت، دلاویز اور آسودہ بنائیں تاکہ آنے والے ہر زائر خوشگوار احساس اور روحانی آسودگی سے ہمکنار ہوں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر لاہور میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں فوکل پرسن مبشرہ اکرم سمیت ڈویژن کے ایس ایس او آئی یو کے انچارجز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں عدم پتہ، پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ افسران اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت سیکشن وائز رولز کو فالو کریں۔ متعدد تھانوں کے تفتیشی افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 2 روز کی مہلت دیتا ہوں اور میرٹ پر تفتیش نہ کرنے والی تفتیشی افسران خود کو محکمانہ احتساب کے لیے تیار رکھیں۔ خواتین سے زیادتی جیسے کیسز کی رپورٹ ایس ایس او آئی یو افسران کو موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کریں، جبکہ خواتین سے زیادتی، ظلم اور تشدد اور ہراسگی سے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چالانی تناسب میں بہتری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور شواہد کی روشنی میں مضبوط چالان مرتب کر کے گناہ گار ملزمان کو سزا دلوائیں۔ کرپشن اور ہتھیارات سے تجاوز کرنے پر ہماری پالیسی زیرو ٹالرنس ہے۔ رائیونڈ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ چوکی انچارج محمد افضال نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں احمد عرف نعمان اور علیم شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے چوری کی موٹر سائیکل، 2 عدد ناجائز پسٹل، درجنوں گولیاں اور لاکھوں روپے برآمد۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی رائیونڈ میں زیر دفاع 401 تے بے اور ناجائز اسلحہ کے مقدمات درج۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گوٹکی ڈاکٹر سمیلہ سومرو کی ہدایت پر گوٹکی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایچ او تھانہ میرپور مطالع لیاقت علی لشاری بما اسٹاف نے دوران خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے وسن شاہ محلہ میرپور متھیلو سے ایک ملزم اللہ وسائیو ولد اوبھائیو بیو سکنہ نرس کوئی کو 12 عدیہ شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزم کو برآمد شراب سمیت تھانہ پہ لے آئی اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اور اس کے خلاف منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک عمران سے۔ خانپور میں قومی شاہراہ ظاہر پیر کے قریب مسافر بس ہٹا رکشہ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور دھند کے باعث پیش آیا۔ جہاں بحق افراد ہٹا رکشہ پر کماد کی چھلائی کے لیے جا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی سمیت 6 افراد شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں وسیم، سلیم، خاشم اور نصیر شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے شیخ زاہد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق غازی پور سے ہے۔
अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान की भर्ती के लिए 2 टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो गया। उम्मीदवारान की जिस्मानी फिटनेस और सलाहियतों का जायजा लेने के लिए शफाफ और मेरिट पर मबनी टेस्ट का इनेकाद किया गया। चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड RPO राय बाबर सईद ने खुद 2 टेस्ट की निगरानी की, जबकि DPO डेरा गाजी खान सैयद अली और SP शेखुपुरा गयासुद्दीन भी मौके पर मौजूद रहे। तमाम मराहल को शफाफ बनाने के लिए कैमरों की मदद से मुकम्मल रिकॉर्डिंग की गई ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी से बचा जा सके। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली का कहना है कि भर्ती के तमाम मराहल 100% मेरिट पर मुकम्मल किए गए हैं और किसी को भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीदवारान को हदायत की कि वो अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन रखें और किसी भी नौ सरबाज के जानसे में न आएँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक बेरचू मीरपुर हास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी थरपारकर में मीरपुर हास रीजन स्टीम फेस्टिवल का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सर्विसेज डॉक्टर महेश कुमार मलानी, डायरेक्टर कॉलेज सीन डॉक्टर नवीद रब सदीकी और डायरेक्टर तालीम सेकेंडरी मीरपुर खास इकबाल कंभर ने किया। फेस्टिवल में महकमा तालीम सिंध मीरपुर खास रीजन के अफसरान, कॉलेज हुकाम और साइंसी इदारे शरीक। फेस्टिवल में 18 स्कूलों के कामयाब तलबा और साजा के साथ कॉलेज के तलबा भी मौजूद। फेस्टिवल में बच्चों में शायरी, गीत मुकाबले के साथ आर्ट के मुकाबले भी शामिल हैं। फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूलों और कॉलेज के तलबा भी मौजूद। हवाला से आपको अपडेट करें, जहां गैपको के अफसरान चाइना के 7 दिन के कामयाब सरकारी विजिट के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर से जान लेते हैं। जी असगर महर, बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि एडिशनल एक्सियन गैपको मियां अब्दुल कयूम और चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट गैपको शेख अमानुल्लाह चाइना के 7 दिन के कामयाब सरकारी विजिट के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। दोनों इंतहाई काबिल और मेहनती अफसरान को गैपको की जानब से चाइना से अपने वेंडर के जरिए खरीदे गए 132 kV सर्किट ब्रेकर्स की बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए 7 दिन के सरकारी विजिट पर चाइना भिजवाया गया था, जहां दोनों अफसरान ने चाइना से खरीदे गए 132 kV सर्किट ब्रेकर्स का बाकायदा मुआयना किया और 7 दिन के इस सरकारी विजिट के बाद अब ये दोनों गैपको के अफसरान बखैर अफियत वतन वापस आ गए हैं। गुजरावाला आमद पर गैपको मुलाजमीन ने दोनों अफसरान का हस्बे रवायत पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के लिए आने वाले गैपको मुलाजमीन ने दोनों अफसरान मियां अब्दुल कयूम और शेख अमानुल्लाह को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, इनको गुलाब के फूलों के हार पहनाए और इनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह से ज़िला गोडकी के कच्चा में SSP गोडकी डॉक्टर समीला सोमरो और रेंजर्स के विंग कमांडर की कमांड में शर गैंग के अगवाकारों डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की जानब से मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी सब डिवीजन रोंती के थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में मोरियो सोनानी शर, चांदी सोनानी शर और दिगर गैंग के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस रेंजर और अगवाकारों के माबेन शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस रेंजर्स की जानब से कचहरिया के तमाम दाखिली खारजी रास्तों को सील करके मशकूक अफराद की सख्त चेकिंग की जा रही है। आज के ऑपरेशन में SSP गोडकी डॉक्टर समीला सोमरो और रेंजर्स के विंग कमांडर की कमांड में ASP मीरपुर मथैलो मोहम्मद अली अवान, DSP उबाड़ो अब्दुल कादर सोमरो, DSP रोंती जहद हुसैन मिरानी, मुतई थानों के SHOs, पुलिस और रेंजर्स की बारी नफरी के साथ APC चेन बख्तरबंद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। खबर शामिल करते हैं तगवानी से। हमारे ऑन न्यूज़ के तहसील तगवानी के रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक कर्नपुर के करीब जमाल थाने की हदूद गांव हफीजुर रहमान बजारानी के रहायशी नौजवान आसफ मलिक हैदराबाद जाते हुए गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता हो गया है। वर्षा सख्त परेशान है, इंतजामिया से अपील की है नौजवान ढूंढने में हमारी मदद करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा सुभाष कोटक बेरचू मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक आज टेपलो के गांव कारी खार नहड़िया मोहल्ला के लोगों ने एहतजाज किया कि हमारे मोहल्ले के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल प्राइमरी के उस्ताद और चौकीदार को बदले करके मोहल्ले के बच्चियों के साथ नाइंसाफी की है और इनको मेन प्राइमरी स्कूल में भेजा गया है, जहाँ पहले ही 10-12 उस्ताद मौजूद हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि हल्का टेपलो के MPA अरबाब लतफुल्ला से और तालीम के तमाम अफसरान को कि हमारी बच्चियों की तालीम बचाई जाए और हमें उस्ताद और चौकीदार वापस दिया जाए ताकि हमारे मुस्तकबिल की बच्चियां तालीम से रास्ता हो सकें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी का इजलास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जमील ने इजलास की सदारत की। इसमें इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद हुसैन, नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर समेत DDLG हेल्थ एजुकेशन के अलावा दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदगान और मेंबरान कमेटी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जमील ने इजलास में जिला भर में वोटर एजुकेशन मुहिम को तेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी के लिए 6 माह का कैलेंडर फरवरी ता जुलाई 2025 तक का खाका पेश
पेश करते हुए मतनू तालीम पर तवज्जो मज़कूर की। इस मौका पर टारगेट ग्रुप्स के साथ सरगर्मियों की तफसीलात तय पाई गई, जिसके मुताबिक फरवरी में ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा बरादरी, मार्च में खवातीन, अप्रैल में अफराद में बाहम मजदूरी, मई में नौजवान, जून में तालिब इल्मों और जुलाई में अक़लीती बरादरी के साथ मिलकर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़िला भर में तहसील की सतह पर सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी, जबकि माहाना बुनियादों पर जायज़ा इजलास से सरगर्मियों बारे मुशावरत जारी रहेगी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जमील ने समाजी तंजीमों और उनके नुमाइंदगान के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये सब वोटर एजुकेशन मुहिम का मजबूत हिस्सा है, जो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इस मुहिम को मज़ीद कामयाब बनाने में अपना मुस्तर किरदार अदा करेंगे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लोहर और फातिमा फाउंडेशन के मुश्तरका तावन से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना के दफ्तर में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया। कैंप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, वर्कर्स, बल्दियाती नुमाइंदगान, मुलाजमीन, शहरियों ने भरपूर शिरकत की और खून का अतिया दिया। कैंप में टाउन चेयरमैन सरफराज खोकर, कामरान उढ़ानो, शाहजेब आबड़ू, साजिद डोमकी, पंजल सांगी और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर जावेद अनवर अब्बासी समेत बहुत से अफराद खून का अतिया दिया। इस मौका पर मेयर लाड़काना अनवर अली लोहर और एडमिनिस्ट्रेटर फातिमा फाउंडेशन का कहना था कि हमें एक नेक काम की इब्तिदा की है थैलेसीमिया के हवाले से, आप उसके लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। लाड़काना शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ और लाड़काना के शहरी पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और हम सब यहाँ इकट्ठे होकर एक छोटी सी कोशिश की है कि जो हमारे लाड़काना डिवीज़न में जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको खून का अतिया देने की एक कैंप लगाई है। तो स्टार्ट मैंने अपने आप से किया है और बाकी टीम और स्टाफ और दोस्त सारे इंशाल्लाह बैठे हैं, वो सारे खून का अतिया देंगे। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, एक एफर्ट है और मेरी नज़र में कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लोग आगे आएँ और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको खून का अतिया दे के उनको सपोर्ट करें और इसके थ्रू उनका अपना भी फ़ायदा है कि उनकी खून की जो टेस्ट हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, तो उनको भी पता चलेगा कि उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, क्या हैं। और इनका जो डॉक्टर साहिबान का बताना था कि अंडर 50 जो भी एज के लोग हैं वो इजीली खून का अतिया दे सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें लाड़काना के शहरियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तादाद में, जिस क्वांटिटी में वो यहाँ आए हैं, तो एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छी साइन है। इसमें जो जो सारे लोग हैं जो लाड़काना के शहरी हैं या आपके ऑफिस मेयर ऑफिस के हैं, तकरीबन कितनी आपने इसमें रखा होगा कि इतनी हम दे सकते हैं? जी देखें, सबसे पहले मैंने कहा था म्यूनसिपल के जो स्टाफ है वो हों, हमारे इलेक्टेड चेयरमैन साहिबान हैं, दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हैं और उसके बाद जो सिविल सोसाइटी और शहर के बाकी मुअज़्ज़िन हैं उनको भी हमने इत्तला दिया था 2-3 दिन पहले से। तो इस वक्त पूरा एक मिक्सचर है, आपको इलेक्टेड चेयरमैन भी मिलेंगे, काउंसलर भी मिलेंगे, मेयर से लेके म्यूनसिपल का हर फर्द भी आपको यहाँ नज़र आएगा। तो सब इकट्ठे मिलके एक कोशिश की है कि हम थैलेसीमिया पेशेंट्स को सपोर्ट कर सकें। इस फाउंडेशन से आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं फातिमा फाउंडेशन की तरफ से मेरा नाम अब्दुर्रज़ाक है और मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ फातिमा फाउंडेशन लाड़काना सेंटर का। तो हमारा जो मोस्टली काम यही है कि थैलेसीमिया और हेमोफिलिया के बच्चों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया तो ये है जिनको जो है रेड ब्लड सेल्स कम हो, हेमोफिलिया वो होती है जो जिनकी वाइट ब्लड सेल्स कम हो। तो उनकी बेसिस के लिए हम कोशिश करते हैं यही कि ब्लड कैंप्स अरेंज हो हर डिपार्टमेंट में, ताकि आगे चल के हमें जो है ना इन बच्चों की जो नीड है, हमारे पास 1000 प्लस जो है ना बच्चे रजिस्टर्ड हैं, ताकि उनको ब्लड दे सकें हम जब उनको रिक्वायर्ड होती है। इन बच्चों को जो हर 12 दिन के बाद ब्लड रिक्वायर्ड होती है। एक मंथ में 2 मरतबा इनको लगती है। सो इस वजह से हम ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मेयर साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो है ना हमें ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं और इन सपोर्ट करने के लिहाज से उन लोगों ने हमें कैंप यहाँ पे एक का इनकाद किया हुआ है यहाँ पे लाड़काना में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। स्पेशली उनका अपने जो भी हैं अपने स्टाफ है और उसके साथ साथ मेयर साहब ने खुद ने भी जो है ना ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि आगे चल के इनकी जो है ना सपोर्ट की जा सके, थैलेसीमिया और हेमोफिलिया के बच्चों की आगे चल के सपोर्ट हो सके और उनकी बेसिस पे उनकी जान जो है ना आगे बढ़ सके, ज़िंदगी बढ़ सके, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ब्लड देने से ही होती है। जैसे ही ब्लड मिलेगा इनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये जो इनके पैरालाइज और हो जाएंगे ये बच्चे।
چلتے ہیں سکر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف اون نیوز مظفر ابڑو کی رپورٹ کے مطابق جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سکر کے قریب نئے پل پر پہنچے۔ خاری جہاد کمیٹی سندھ اور حق خلق پارٹی سندھ کے کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار تحائف پیش کیے۔ کھوسرو شعیب آنند اور دیگر کی قیادت میں سینکڑوں کارکنوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور تحائف پیش کیے، جبکہ لکھی غلام شاہ میں بھٹا برادری نے بھی پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا کہ دریائے سندھ پر چولستان کینال سمیت کسی بھی کینال کی تعمیر منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں اس اہم مسئلے پر سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد کروں گا، جس کا ہم نے آغاز شروع کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے، ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق JUI تحصیل نصیر آباد کی جانب سے عزیز گل جاگیرانی، قاری محمد عثمان مغیری، محمد یاسین کندہرو دیگر کی قیادت میں سندھو دریا سے نئی نہریں نکالنے، بدامنی، صفائی اور دیگر مسائل کے خلاف مدرسہ جامعہ علوم نصیر آباد سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھو دریا سے نئی نہریں ہرگز نہیں نکالیں گے۔ سندھو دریا ہمارا نہیں، پوری سندھ کا سہارا ہے۔ سندھو دریا کی وجہ سے ہم ہر فصل کرتے ہیں۔ سندھو دریا سے نئی نہریں نکالی گئی تو سندھ کے آبادکار، وپاری، عام انسان تباہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ بدامنی کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں۔ 3-4 دن سے لڑکانہ کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ مزاحمت میں 2 ہندو نوجوان قتل ہو گئے، 1 زخمی ہیں۔ نصیر آباد شہر میں ہر دن ہر رات کو کبھی دکان توڑ دیتے ہیں، کبھی کسی سے موٹر سائیکل یا موبائل فون چھین کر ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس مکمل طور پر ناکام ہے۔ 3 دن سے نصیر آباد میں واٹر سپلائی کا پانی نہیں پہنچا۔ ہماری سندھ اور ضلع کمبر شہزاد کوٹ کے حالات خراب ہو چکے ہیں، کنٹرول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شرکپور سے، اون نیوز کے نمائندے سید جمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت اور اسسٹنٹ کمشنر شرکپور میڈم انم اکرم کی ہدایت پر اور LWMC کا سٹاف بارش ہونے کے بعد روڈ کلیئر کر رہے ہیں اور آئندہ ہونے والی بارش کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شرکپور میڈم انم اکرم کا کہنا تھا کہ LWMC کا سٹاف تحصیل شرکپور میں بارش کے پانی کو ساتھ ساتھ ہی کلیئر کرواتے جا رہے ہیں۔ مرگن نواز کا ستھرا پنجاب مہم، سادوکی میں بھی گرینڈ آپریشن جاری، بیگ پور روڈ پر توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گویا کی رپورٹ کے مطابق سادوکی میں گورنمنٹ کی طرف سے مرگن نواز ستھرا پنجاب مہم کے حوالے سے آپریشن کیا گیا۔ بیگ پور روڈ پر تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے آگے بنے تھڑے وغیرہ جدید مشینری اور کرین وغیرہ کی مدد سے توڑے گئے۔ سادوکی مین GT روڈ بیگ پور روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر نے بھاری مشینری کے ساتھ بحکم وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کے کہنے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ سادوکی میں اندھادھند بارش کے باوجود بھی عملے نے کام جاری رکھا۔ سادوکی میں دکاندار حکومت کی جانب سے کیے جانے والے آپریشن کی وجہ سے پریشان دکھائی دیے۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل حاجی حنیف طیب کا جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر محمد انتظار رانا سے ٹیلی فونک رابطہ اور اظہار تعزیت۔ حاجی حنیف طیب نے محمد انتظار رانا کے چچا محمد یاسین رانا کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا کہ محمد یاسین رانا ایک نفیس، ملن نثار اور ہمدرد شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی وفات ایک بڑا سانحہ ہے۔ حاجی حنیف طیب نے مزید کہا کہ دکھ اور تکلیف اس گھڑی میں وہ محمد انتظار رانا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ محمد انتظار رانا نے حاجی حنیف طیب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تعزیت اور حوصلہ افزائی سے ان کے دل کو بڑی تقویت ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں دوست احباب کی حمایت واقعی ایک نعمت ہے۔ حاجی محمد انتظار رانا کے بھائی رانا اسرار احمد تحصیل صدر پیپلز پارٹی چشتیاں سے چچا محمد یاسین رانا کے انتقال پر چودھری محمد اصغر نے 42 فتح ڈیرہ حاجی محمد انتظار رانا پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحوم کے اثر و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔